आगे बढ़ते हैं। विधानसभा के मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल आएगा। एमपी में यूसीसी को लेकर सियासी बयानबाजी ने अब तूल पकड़ लिया। आपको बता दें कि यूनिफॉर्म सिविल कोड, पूर्व मंत्री जयवर्धन सिंह का बयान इसे लेकर आया। वो कह रहे हैं कि यूसीसी नहीं बल्कि अब समान एजुकेशन की जरूरत है। देश का जेनजी एजुकेशन सिस्टम से लड़ रहा है, समान एजुकेशन सिस्टम लाने की जरूरत है। काला कपड़ा पहनकर ऐसे में विधानसभा पहुंचे आतिफ अकील, हाथों में यूसीसी विरोध का पोस्टर लिए नजर आए। कांग्रेस के तमाम विधायक और आतिफ अकील मुस्लिम समुदाय को यूसीसी से बाहर रखने की मांग की है। आदिवासियों जैसी छूट देने की मांग की है मुस्लिम समुदाय के लिए। बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने इसी बीच बयान दिया। वो कह रहे हैं कि कांग्रेस हलाला को बढ़ावा देने वाली पार्टी है, महिला के सम्मान के लिए यूसीसी लेकर आए हैं। पहले सुनिए क्या कुछ कहा है इन नेताओं ने। जिनको हम जेनजी के नाम से पुकारते हैं, अगर वो कोई बात उठा रहा है तो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात नहीं कर रहा है, वो यूनिफॉर्म एजुकेशन कोड की बात कर रहा है। सामान्य नागरिक संहिता की बात नहीं कर रहा है, वो बात कर रहा है सामान्य शिक्षा संहिता की। आतिफ जी, आप क्या काला कपड़ा इसलिए पहन के आए हैं कि आप यूसीसी का विरोध कर रहे हैं? सिंपली ऐसे ही। बिल्कुल, मैं चाहता हूँ बाबा साहब ने अनुच्छेद 25 और 26 के अंदर आज़ादी दी है, सब धर्मों को, वर्गों को अपनी आज़ादी दी है। तो जिस तरीके से एसटी को इससे बाहर किया गया है यूसीसी से, मुसलमानों को भी इससे बाहर किया जाए। कांग्रेस जो है यूसीसी का विरोध इसलिए कर रही है कि कांग्रेस मुल्ला मौलवियों के दबाव में है और कांग्रेस हलाला को समर्थन करना चाहती है। कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिम महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार हो। मुल्ला मौलवियों के दहशत के कारण कांग्रेस हलाला के जैसे प्रकरण को बढ़ावा देना चाहती है। ये वही कांग्रेस है जब साहिबानो सुप्रीम कोर्ट से जीती थी तो राजीव गांधी ने सदन बुलाकर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को बदलकर मुल्ला मौलवियों के दबाव में साहिबानो महिला को बेइज्जत करने का काम किया था। हम जानते हैं कांग्रेस को, कांग्रेस हलाला समर्थक है। और चलिए इस पर बातचीत करते हैं। हमारे साथ दो राजनीतिक मेहमान जुड़ रहे हैं। अभिनव सिंह बरौलिया, प्रवक्ता कांग्रेस, और अजय धवले जी जुड़ रहे हैं हमारे साथ, बीजेपी प्रवक्ता है। आप दोनों का बहुत स्वागत है। अभिनव जी, हमने देखा कि जिस तरह से लगातार कांग्रेस के विधायक विरोध कर रहे हैं विधानसभा में, हम जानना चाहेंगे कि मुख्य वजह क्या है यूसीसी का विरोध करने की। आप एजुकेशन सिस्टम की मांग कर रहे हैं, वो बात ठीक है, वो दूसरी ओर है, लेकिन यूसीसी का विरोध क्यों? देखिए, ऐसा है कि हम विरोध किसी चीज का नहीं कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके की राजनीति कर रही है वो समझ से परे है। आज देश में भय, भूख, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कमीशनखोरी, ये तमाम इतने बड़े मुद्दे हैं और इतने सारे मुद्दे होने के बाद यूसीसी, आप सोचिए अभी कितना दिल्ली में इतना सब कुछ प्रदर्शन हो रहा है, नीट का मामला है, एक पीढ़ी बर्बाद हो चुकी है बच्चों की, आने वाली पीढ़ी के लिए कितना कष्ट है। 27% आरक्षण की ओबीसी में जिस तरीके से लड़ाई चल रही है, मतलब आप सोचिए इतने बड़े बड़े मुद्दे हैं इस देश में जिससे अराजकता फैली हुई है, अराजक माहौल है। उन सब के बीच में आप यूसीसी, ये समझते परे हैं। ठीक है, अजय धवले जी हमारे साथ जुड़े हैं, उनसे जवाब ले लेते हैं। अजय जी बताइए, अभिनव सिंह जी कह रहे हैं कि बड़े बड़े मुद्दे हैं, फिर भी आप यूसीसी के पीछे क्यों पड़े हैं? आप एजुकेशन पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे, बाकी सुविधाओं पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे? जवाब दीजिएगा। देखिए, मुझे लगता है किसी को समानता का अधिकार प्रदान करना यदि देश में बदलाव की ये आवश्यक है तो निश्चित रूप से उसकी आवश्यकता है। हमारे संविधान निर्माताओं ने आर्टिकल 44 को संविधान में इंसर्ट करके ये अपेक्षा की थी कि जब भी समय काल परिस्थिति उत्पन्न रहेगी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, समान नागरिक संहिता समय की मांग थी। और जब हमारी बहन बेटियों को अधिकार देने का विषय आ रहा है, जब हम जेंडर जस्टिस को सुनिश्चित करना चाहते हैं, जब महिलाओं को संपत्ति में अधिकार का विषय आ रहा है और एक धर्म विशेष को के वोट बैंक को बचाने के लिए जिस प्रकार की कांग्रेस बात कर रही है कि गट्ठा वोट बैंक को सुरक्षित करने के लिए कांग्रेस चाहती है कि मुस्लिमों को, माइनॉरिटी को उससे बाहर रखे, तो ये कहीं ना कहीं उनकी राजनीतिक तुष्टिकरण की मंशा का परिचायक है। रही बात शेड्यूल ट्राइब को उससे एक्सक्लूड करने की, तो हमारे संविधान निर्माताओं ने ही शेड्यूल 5 में जिस प्रकार से ट्राइब्स के कस्टम्स को प्रोटेक्शन की बात की थी, उनकी कल्चर्स को प्रोटेक्शन की बात की थी, उसी की वजह से वो ट्राइबल्स को एग्जम्पशन मिलने का विषय है। रहा विषय जो अन्य विषयों की मेरे मित्र विनोद जी बात कर रहे हैं, वो विषय आज आप देखेंगे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विकसित भारत बन रहा है, तो कहीं राजनीतिक दलों को राजनीति करने का एजेंडा नहीं मिल रहा है। इस प्रकार से इन विषयों पे वो राजनीति करे जा रहे हैं। और आज कांग्रेस जिस प्रकार के बातें कर रही है, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने शासनकाल को उठाकर देखे तब भारतीय जनता पार्टी पे मुद्दा बना रहे हैं। घरों में लोग कितने करोड़ों परिवार बर्बाद हो गए अपने बच्चों को पढ़ाने में,
नौकरियां मिल नहीं रही हैं और कह रहे हैं सब अच्छा है, ठीक अभिनव है। जी को पूछे कि पहली बार सामान किसी ने पेपर UCC लीक को लेकर कड़ा कानून बनाने का काम किया था आदरणीय एजुकेशन में प्रधानमंत्री जी की सरकार थी एजुकेशन में 2014 के बाद वो कानून ठीक है बनाने का ठीक है, काम आप किया। दोनों ही एक साथ बोलेंगे तो हमारे जो ऑडियंस है, हमारी जो जनता है, दर्शक है, वो नहीं समझ पाएंगे। बहरहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया। लेकिन एक सवाल ये भी बनता है आखिर में कि क्या यूसीसी के साथ साथ अच्छी एजुकेशन यानी बेहतर एजुकेशन की मांग नहीं की जा सकती? क्या ये दोनों मांगे समांतर नहीं जा सकती? बहरहाल आप दोनों का ही बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए।